में मैंने आपको दूसरा राजा तक बताया था कि दूसरा राजा तक का इंडेक्स में जो क्या डिटेल्स है शॉर्ट में मैंने बताया। आज मैं आपको पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहेमाया और एस्तर, ये इनके बारे में बता देती हूँ और इससे ऐतिहासिक का जो जितने भी बुक्स है वो खत्म होता है। तो हम अभी देखेंगे कि कौन सा बुक्स, एजरा पहला इतिहास और दूसरा इतिहास जो है ये एजरा ने ही लिखे हैं। एजरा ने ये क्यों लिखे हैं वो उसका मैं डिटेल्स में इन्हीं वीडियो में मैं आगे देती हूँ। पहले मैं ये बताती हूँ कि पहला इतिहास दूसरा इतिहास में लिखा क्या है। जनरली जब भी हम पहला इतिहास दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि ये रिपीटेशन है, मतलब जो हमने अब्राहम के टाइम पे पढ़े थे, जो हमने जेकब के बारे में पढ़े थे, या जो हमने बाकी राजाओं के बारे में पढ़े थे, वो तो सिर्फ रिपीटेशन है करके हमको लगता है। ऐसे नहीं है। एजरा जो है ये इन्होंने जब ऐतिहासिक बुक लिखा तो इसमें एक स्पेशल चीज ये है कि भले लोगों का नामों का रिपीटेशन जरूर है मगर उनके सिर्फ अच्छाई के बारे में ही ज्यादातर लिखा है, उनके कोई भी बुरा कामों के बारे में लिखा नहीं है। तो ये एक स्पेशलिटी है ऐतिहासिक बुक में। और एजरा का एक स्पेशल क्वालिटी था कि वो लोगों का नेगेटिविटी नहीं बता रहे हैं, वो लोगों का बुराई नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को गलत भी नहीं बोल रहे, और सिर्फ उनका अच्छा काम और उनका पॉजिटिव साइड जो है हर किंग्स का वही लिखा गया। और जिधर जिधर लोग काफी बुरे थे या काफी डिसोबीडियंट थे या गॉड के हिसाब से चल नहीं रहे थे तो उनके बारे में सिर्फ वो बहुत कम लिखे हैं या बिल्कुल उनके बारे में लिखा नहीं है। तो ये है पहला इतिहास और दूसरा इतिहास। और एजरा, एजरा में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एजरा जो है ये क्यों रिकॉर्ड किया गया। जैसे मैंने बताया कि दूसरा राजा में लोगों को बंदी बना के लेके गया था, इजराइल को असीरियन ने लेके गए और जूडा जो है दैट इज जेरूसलम के लोगों को बाबिलोन वाले ने लेके गए थे। तो जैसे जेरेमाया ने बोले थे कि 70 साल तुमको बंदी बना के लेके जाएगा, ठीक उसी तरह से उनको 70 साल बंदी बनाया गया था। अभी 70 साल के बाद जब 70 साल में उसमें काफी पॉलिटिकल चेंजेस भी आ जाते हैं उस जगह पे। बाबिलोन किंगडम जो है वो हटकर मेडो पर्शिया किंगडम जो है बाबिलोन किंगडम को वो अपने इसमें हरा देता है और वो मेडो पर्शिया का किंग जो है वो आ जाते हैं। तो जिस तरह से बाबिलोन किंग ने भले उनको बंदी बना के लेके गए, 70 साल के बाद जो मेडो पर्शिया का जो राजा है वो इनको बोलता है, साइरस जो है वो बोलते हैं कि नहीं मैं आपको मैं रिलीज ऑर्डर देता हूँ, क्योंकि बंदी से जब किसी को रिलीज किया जाता है तो एक रिलीज ऑर्डर इश्यू किया जाता है। तो बोलते हैं कि आपको मैं आपका जगह में जाने के लिए मैं रिलीज ऑर्डर इश्यू कर रहा हूँ। तो जैसे गॉड ने 70 साल पहले कहे थे ऑलरेडी, जैसा भविष्यवक्ता किया था जेरेमाया के थ्रू, उसी तरह से उनको 70 साल के बाद बंदी लोगों को रिलीज ऑर्डर मिला था। अभी रिलीज ऑर्डर होने के बाद वहां पे काफी लोग हैं जो 70 साल में जितने भी लोग को बंदी बनाकर लेके गए थे उसमें शायद जब बाबिलोन किंग के बाद जो मेडो पर्शिया किंग जो आए थे उन्होंने ज्यादा उनको स्लेवरी में रखे नहीं शायद, क्योंकि वहां के लोग काफी बिजनेस करने लग गए थे, खुद के फैमिली सेट हो गए थे और थोड़े वो अच्छे सेटल्ड भी हो गए थे उस जगह में। तो फिर लोगों का ये मानना रहता है कि नहीं, हमको अगर रिलीज ऑर्डर मिला है तो हम वापस जेरूसलम जाए या नहीं जाए, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर मैं जेरूसलम वापस जाता तो नया बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा और नया बिजनेस सेट करना इजी नहीं है। तो मगर उसमें से कुछ 50,000 लोग रहते हैं जिनको लगता है कि नहीं, हम लोग थे अलग अलग प्रोफेशनल्स थे मगर सभी लोगों का एक स्टडी में उन लोग जितने भी थे ये सब है ना लाइनेज ऑफ प्रीस्ट वाले थे। मतलब प्रीस्ट मतलब आज के तारीख में हम उनको फादर जैसे मान सकते हैं, जिसको टेम्पल लॉ के बारे में, टेम्पल कैसा बांधना है, टेम्पल का जो प्रोसीजर्स होता है, जो स्पिरिचुअल प्रोसीजर्स होता है, वो सब उनको काफी नॉलेज था। तो उनका जो लाइनेज जो था वो प्रीस्टली लाइनेज था। तो काफी लोग जो है वो प्रीस्टली लाइनेज से ही वापस आए ताकि वो टेम्पल बना सके। तो ये वन पोर्शन हुआ। तो जब इन लोग जेरूसलम आते हैं तो जेरूसलम 70 साल में जेरूसलम में काफी चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो बाहर के जो लोग हैं वो जेरूसलम के जितने भी बिल्डिंग्स थे या जगह थे या लैंड थे सब दूसरे लोग आके उसमें बस जाते हैं और उन लोग उनका फैमिली स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इन लोग 70 साल बाद वापस जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप लोग कौन है, तो इन लोग बताते हैं कि हम इधर के ही है
और हम 70 साल बाद हमको बंदी बना के लेके गए और आज अभी आए हैं 70 साल बाद। तो फिर उन लोग जब सोलोमन टेम्पल बनाने का काम चालू करते हैं, जिससे जेरूसलम में जो बसे हुए लोग हैं उनको वो काफी नाराज हो जाते हैं और वो स्टे एप्लीकेशन मूव करते हैं किंग के पास, और किंग जो है वो उसमें स्टे दे देता है। तो जब ये फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट ट्रिप में जो लोग आते हैं उसमें 3 लोग जो है बहुत इंचार्ज रहते हैं, जो बड़े इंचार्ज में रहते हैं इन लोगों के 50,000 लोगों के बीच में। वो है, एक है जेरुब्बाबेल, और अगला जो 2 जन है वो है हगाई और जकरिया। तो आप लोग जब हगाई और जकरिया जब पढ़ोगे भविष्यवक्ता के बुक में, तो आपको जानने में आ जाएगा कि इन लोग का बैकग्राउंड क्या है, ये बुक कौन से बैकग्राउंड में लिखा गया है। और जेरुब्बाबेल जो है वो ये पूरा चर्च टेम्पल बांधने में एक काफी लीडिंग में रहते हैं और उसका इंचार्ज भी रहते हैं। तो वो एक है जो टेम्पल बांधने का पूरा कोशिश करते हैं। तो अभी जब स्टे ऑर्डर जब मिल जाता है किंग से, इसके बाद टेम्पल का काम बंद हो जाता है। आप मानोगे नहीं, वो टेम्पल का काम 1 या 2 दिन नहीं बंद होता है। आई थिंक वो 52 ईयर्स तक वो बंद पड़ा रहता है। तो 52 ईयर्स के बाद एजरा आते हैं सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड ट्रिप में जब एजरा आते हैं, वो देखते तो टेम्पल नहीं बना हुआ रहता है। वो काफी दुखी हो जाते हैं कि टेम्पल बना नहीं है। और जितने भी लोग आए थे, स्टे ऑर्डर मिलने की वजह से स्टे ऑर्डर को हटाया नहीं जाता है। उसके बाद जाके काफी समय तक स्टे ऑर्डर पेंडिंग रहता है, इसके वजह से टेम्पल बनता नहीं है। तो जब एजरा जब आते हैं तो उसके बाद उन लोग केस को प्रोसीड करके उन लोग ऑर्डर ले लेते हैं किंग से, और टेम्पल बांधने का काम चालू हो जाता है। तो टेम्पल बांधने का काम चालू होने के बाद एजरा जो है जितने भी लोगों को पहले फर्स्ट ट्रिप में जो आए थे उनको बुलाते हैं, और वो बताते हैं कि ऐसे ये तुम लोग ने वापस सिन किए, वापस डिसोबे किए। एक बार डिसोबे होने की वजह से बंदी में गए, तो वापस डिसोबे करेगा तो फिर से प्रॉब्लम होगा, या कोई प्रॉब्लम गॉड के तरफ से भी होगा, या हमको पनिशमेंट मिल सकता है। तो उन लोग को सबको वो वापस क्लेंजिंग प्रोसीजर में जाने के लिए बोलते हैं, और फिर से वो उनको टेम्पल के काम के लिए लगवाते हैं। तो सभी लोग जो है वो वैसे भी टेम्पल बांधने के लिए आए रहते हैं, और उन लोग सब टेम्पल बांधने के काम पे लग जाते हैं। तो ये इसी के बारे में पूरा इज़रा में लिखा गया है। अभी जो है नेहेमाया जो है ये एक कप बेरर होते हैं, वो भी मेडो पर्शिया के किंग के पास कप बेरर रहते हैं। तो उनसे जब किंग पूछते हैं कि तुम क्यों दुखी हो, तो बोलते हैं कि नहीं, मेरा जेरूसलम में टेम्पल बन रहा है और उधर थोड़े प्रॉब्लम से तो मुझे जाना पड़ेगा, और इसी की वजह से मैं दुखी हूँ। तो किंग जो है वो नेहेमाया को परमिशन देते हैं कि तुम जाके तुमको जो जो जरूरत है वो काम कर लो। तो किंग का ऑर्डर काफी पावरफुल रहता है। तो उस समय में उन जमाने में उसको काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो नेहेमाया जो है वो तुरंत जाके अपना जो जेरूसलम का जो टेम्पल बांधने का काम है वो पूरी तरह से वो कंप्लीट करते हैं। तो एजरा जो नेहेमाया, इन लोग दोनों साथ साथ में काम करते हैं। एजरा का टेम्पल लॉ में काफी एक्सपर्ट थे, और जितने भी लोग टेम्पल बनाने के लिए काम किए वो सब प्रीस्ट के बैकग्राउंड के थे। और नेहेमाया जो है वो तो किंग की जगह पे काम कर रहे थे, तो उनको डेफिनेटली कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी काफी अच्छा रहा रहेगा, क्योंकि अगर किंग का कप बेरर थे तो डेफिनेटली हर बड़ा डिस्कशन, हर मीटिंग, हर पार्टी में नेहेमाया जरूर इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि वो उनके कप बेरर थे। क्योंकि हर जगह में भरोसेमंद को ही कप बेरर बनाया जाता है उन जमाने में। तो नेहेमाया को वैसे भी किंगली सिस्टम्स काफी पता था, इसीलिए उनको ये क्षमता था कि वो जल्द से जल्द सोलोमन टेम्पल को कंप्लीट कर पाए। देखिए मैं एक बात बता, और एस्तर जो है वो एस्तर में जो एस्तर जो क्वीन है वो जर्क्सस किंग के, वो भी मेडो पर्शिया का किंग रहते जर्क्सस किंग। इज़रा पहला ट्रिप जो जेरूसलम से बाहर आए, उसके बाद जब 52 ईयर्स के बाद इज़रा जब बाहर आए, तो वो उसके बीच में एस्तर का स्टोरी होता है, ऐसा माना जाता है। मैं जो भी ईयर्स बता रही हूँ ये मोटा मोटा इस तरह से माना गया है, कुछ कुछ ईयर्स लिखा भी गया है बाइबल में। तो ऐसा माना जाता है कि इसके बीच में एस्तर का स्टोरी हुआ था, एस्तर का फैक्ट्स हुआ था, और क्वीन एस्तर ने जूविश लोगों को बचाए थे। और नामन के बारे में, नामन का गलत जो चीजें थे
या गलत इंटेंशंस जो थे वो किंग को बता के उनके ऊपर भी उन्होंने डेथ एग्जीक्यूट कराया। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें एवरी पर्सन जो है, गॉड ने तो गॉड का काम कर ही रहे हैं, गॉड का काम लोगों को करना ही पड़े, मगर हर आदमी अपना बेस्ट पॉसिबल वे जो है वो गॉड के लिए डेडिकेट किए। अगर क्वीन एस्तर को गॉड से कुछ मांगना था तो वो डेफिनेटली पूरी तरह से फास्टिंग गए और अपना जान जाने का जितना काम किए थे, तभी उन्होंने जूविश को वो बचा पाए। सेम जो जब लोगों ने जेरूसलम से वापस आए थे, बाबिलोन किंगडम के यहाँ से जब वापस आए थे जेरूसलम के तरफ, उस समय पे भी लोगों ने अपना बिजनेस छोड़ के आए थे कि टेम्पल बांधना है करके। मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोगों ने जब गॉड के लिए काम करने के लिए उतरे तो पूरा राइटियसनेस, पूरा क्षमता, पूरा खुशी से, दिल और जान से उन्होंने काम करने के लिए उतरे थे। तो इसीलिए इन लोग सब एक एक लीडर के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि लोगों ने किस तरह से अपना पूरा टैलेंट को उन्होंने गॉड के काम के लिए यूज किए थे। और ये पूरा जितने भी हिस्ट्री जो है, ये पूरा ज्यादातर जूविश के तरफ का हिस्ट्री है। आई मीन आउट ऑफ दिस कंट्री का हिस्ट्री है। तो आपको थोड़ा जियोग्राफी भी थोड़ा सा पता रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उधर का ट्रेडिशन और कल्चर भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपको बाइबल के बारे में जब आप पढ़ोगे या उसके कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जब जानकारी रहेगा, फिर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा।